हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो मेरे इंस्टा पर मैसेज करके। मेरे पास मल्टीपल कोचिंग सेशंस अवेलेबल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्टेट्स से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टेट्स का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और आप इन्हें कैसे पा सकते हो। ठीक है, तो स्टेट बेसिकली वो होता है हमारा मेंटली इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें फिज़िकली इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है। मेंटली इन्वायरमेंट की मतलब हमारे ब्रेन में जो चीज़ चल रही है, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारी फीलिंग्स। ठीक है, ये तीन चीज़ों से हम स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए। तो जैसे आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स होती हैं, आप अफर्म कर रहे हो एसपी या मनी से रिगार्डिंग, आपकी कोई एफर्मेशन है दैट एसपी इज सो ऑब्सेस्ड विद मी और एसपी इज कॉलिंग मी, एसपी लव्स मी सो मच। और मनी के रिगार्डिंग की आई ऑलवेज हैव मनी इन माई पॉकेट, आई एम सो रिच, आई एम सो रिच, आई एम स्पॉइल्ड विद थिंग्स, आई एम स्पॉइल्ड विद मनी कॉइन्स और मनी नोट्स। एनीथिंग जो भी आपकी एफर्मेशन है जो आप दोहरा रहे हो, ठीक है, उससे कई बार मैनिफेस्ट नहीं होता है। अब क्योंकि इसमें हम अफर्म करना मतलब सिर्फ थॉट्स पर काम करना। जब हम अफर्म करते हैं तो हमारे थॉट्स एक्टिवेट होते हैं और वो मैसेजेस हमारे माइंड में जाते हैं। तो सिर्फ अगर हम थॉट्स पर काम करेंगे तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि पिछली जो हमारी ओल्ड स्टोरी होती है, कहीं ना कहीं जब हम अफर्म कर रहे होते हैं तब भी वो बैक ऑफ द माइंड और हमारी अजम्पशंस में चल रही होती है कि हाँ, मेरे पास यार ये नहीं है पर मैं अफर्म कर रहा हूँ, ये चीज़ एक झूठ है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बैक ऑफ द माइंड चलती हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा आता जाता है हमारी मैनिफेस्टेशन में। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम स्टेट शिफ्टिंग की बात करें तो स्टेट शिफ्टिंग में तीन चीज़ें आती हैं। हमारे सिर्फ थॉट्स ही नहीं, उसमें थॉट्स के साथ बिलीव और फीलिंग्स भी होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कुछ अफर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस मनी को देखेंगे, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन में डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। और अगर हमें कॉल या टेक्स्ट चाहिए तो हमें पता है कि हमारे फ़ोन पर कैसे टेक्स्ट या कॉल आएगा। ठीक है, एक छोटी सी इमेज, एक छोटा सा हिंट ही चाहिए होता है दैट हाँ, वी नो दैट व्हाट वी वांट। तो जो भी हम अफर्म कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे हमने अफर्म किया, वो एफर्मेशन है, मतलब हमारा थॉट रेडी हो गया और उसे हम अफर्म कर रहे हैं। उसके साथ उसे पूरी तरह से समझो और उसे फील करो कि हाँ, ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, तब हमारी इसमें फीलिंग ऐड हो जाती है। उसके बाद जब हम इसे रिपीट करते हैं कॉन्स्टेंटली, अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारा बिलीफ बनने लग जाता है। थोड़े टाइम बाद अगर हम कुछ ना भी सोच रहे हों तो ऑटोमेटिकली वो थॉट जो हमारा डोमिनेट होता है, जिसमें हमारी फीलिंग्स भी इंक्लूडेड होती हैं, तो वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है और जिसकी याद हमें आने लग जाती है। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हों तो हमें याद रहता है कि हाँ, मुझे अफर्म भी करना है, तो मैं अफर्म करता हूँ, ये एफर्मेशन मैं अफर्म करता हूँ। और उसके साथ जब हम फीलिंग जोड़ते हैं तो जब हमारा माइंड इस चीज़ से एडिक्टिव या फिर हैबिचुअल हो जाता है, उसे हैबिट हो जाती है कि उस थॉट्स के साथ उसे वो फीलिंग भी ना साथ ही लेकर आनी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे सबकॉन्शियस को हिट करता है कि हाँ, कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसने रिएक्ट किया। तो उस रिएक्शंस के बेस्ड पर जैसे हमारी 3D में हमारी अनडिज़ायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट होती है, तो वैसे ही हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी भी मैनिफेस्ट होने लग जाती है। उसके साथ है बिलीव। ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर हम 0% डाउट रखते हैं तो मैनिफेस्टेशंस इंस्टेंटली हो जाती हैं। अगर हम हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिलीव को अलाइन कर लें। आप एक मनी के लिए एफर्मेशन दे रहे हो सपोज़, या कोई भी डिज़ायर है, उसकी एक एफर्मेशन है मैं बहुत अमीर हूँ। इसे बिलीव करो कि हाँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। और इसे फ़ील करो कि हाँ, ये चीज़ ऑलरेडी है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं फ़ील भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तब जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं तो हम शिफ्ट हो जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब हम शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, आपको इतना करना है, आप शिफ्ट हो गए। उसके बाद आपको इस फीलिंग को थोड़ा सा सस्टेन रखना है। ठीक है, आप अफर्म करते हो, अफर्म आप कर रहे हो, उसके साथ फील कर रहे हो और बिलीव कर रहे हो। इस चीज़ को आपको कॉन्स्टेंटली करना है ताकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस को
उसका प्रूफ मिल जाए या फिर उसे यकीन हो जाए कि हाँ ये रियलिटी अभी ये जी रहा है, ठीक है, मतलब ये रियलिटी इसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, तो हाँ मैं इसे इसका प्रूफ देता हूँ कि हाँ इसके पास ये चीज़ ऑलरेडी है। क्योंकि हमारे माइंड की जॉब है जो चीज़ भी हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, तो ऑफ कोर्स वो उसे हमें एज अ प्रूफ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम अगर अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग और बिलीव को एक अलाइनमेंट में लेकर आएँ, कोई भी चीज़ है अपनी डिज़ायर को अफ़र्म करें, मतलब कि उसके बारे में सोचें, थॉट्स पर काम करें और उसे बिलीव करें कि हाँ ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, और उसे फ़ील करें कि हाँ मैं इसे सच में फ़ील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे जी रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन मार्क वाला साइन या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत बूस्ट हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं या फिर वो उनकी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है, क्योंकि उनका माइंड ये सिर्फ ये समझ नहीं पाता या फिर इस पर यकीन नहीं कर पाता कि ये चीज़ ऑलरेडी है उसके पास। अगर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप शिफ्ट हो गए, तो उसे ये यकीन हो जाता है कि आपके पास ये चीज़ है, आप इस रियलिटी में हो, ना कि उस अनडिज़ायर्ड रियलिटी में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा एंड आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। बहुत सारे कारण ये भी होते हैं कि आप सुन लेते हो एक प्रैक्टिस को, टेक्निक को सुन लेते हो, उसके बाद सुन के कहते हो कि हाँ ये सही है, पर उसे आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, उसे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर आप ये सब नहीं करोगे, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो फिर आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। सबसे शुरुआती में अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनिंग में सबको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसे डिसिप्लिन के साथ अपने माइंड को कहो कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। उसे डिसाइड करो कि उस चीज़ के बारे में डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसे करो, उसके बाद उसे परसिस्ट करो, उसके बाद आपकी ये हैबिट बन जाती है और तब आपकी मैनिफेस्टेशंस जो आगे आप करोगे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको इतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारा काम आप पहले कर चुके हो। पर अब आपको इसकी हैबिट नहीं है कि आपको क्या करना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। और जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी ये ट्रिक है जो कि ये बहुत पावरफुली काम करती है, और इसमें सिंपली आपको स्टेट शिफ्ट करना है। सिर्फ 3 चीज़ों से अलाइनमेंट करनी है, अपने थॉट की, अपने फीलिंग्स की और अपने बिलीव की, एंड दैट्स इट। और ये बहुत ईजी है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, ऐसा मत सोचो कि यार इतना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़े से फोकस के साथ ये चीज़ करो तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है एंड आई होप कि आपको इससे कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको इसी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आई एम श्योर कि मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर रिप्लाई और उसे क्लियर करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से या फिर कोई और लोगों से, ताकि उनकी भी लाइफ में वो डिज़ायर्स उन्हें मैनिफेस्ट कर सकें और वहाँ से आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो यही बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।